हेलो नमस्कार। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में क्लास 10 गणित में बहुविकल्पीय प्रश्न बताऊंगा जो बोर्ड एग्जाम 2024 की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन प्रश्नों को तैयार कर लो। आपकी डेट शीट भी आ गई है यूपी बोर्ड एग्जाम की, तो अब आप मेहनत से पढ़ना शुरू कर दें। कुशांग ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल जो है वो आपकी तैयारी बहुत ही बेहतर ढंग से करवा रहा है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे और आने वाली सारी वीडियो देखिए। अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो डरिए ना, आप चैनल पे विजिट करेंगे, प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाएंगे, वहाँ पे 2024 बोर्ड से बनी प्लेलिस्ट हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सोशल साइंस, इन सारे सब्जेक्टों की प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप वहाँ से जाकर अच्छे से पढ़ लें। गणित में अगर कोई दिक्कत है तो गणित की प्लेलिस्ट देख लें, इससे पहले की वीडियो को देखेंगे, समझेंगे तो अपनी आपकी तैयारी जो है वो बहुत ही बेहतर होगी। तो हम बहुविकल्पीय प्रश्न लेकर आए हैं आपके लिए। ये बहुविकल्पीय प्रश्न बोर्ड एग्जाम 2024 की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनको कैसे सोल्यूशन करना है ये मैं आपको बताने वाला हूँ। इन सारे सवालों को लगाकर आप गणित में अच्छा अंक स्कोर करेंगे। तो आइए देखते हैं जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो क्या है। यदि समीकरण x + y = 10 का एक हल x = 3m + 2 तथा y = 4 है तो m का मान ज्ञात करना है। ऑप्शन दिए रहेंगे ऐसे: a = 4/3, b = 1/3, c = 5/3 और d = -2/3। इस तरीके से कुछ क्वेश्चन पूछेगा तो आपको कैसे इसका सोल्यूशन करना है ये बताएंगे। तो दिए गए समीकरण में कौन सा समीकरण दिया गया है? x + y। यहाँ पे सोल्यूशन देखेंगे, x + y जो है बराबर 10 दिया गया है का एक हल x = 3m और +2 है। तो हम क्या करेंगे बेटा, दिए गए समीकरण में दो समीकरण दिए गए हैं, y = 3m + 2, यही तो दिया गया है। एक दिया गया है x + y = 10 और दूसरा दिया गया है 3x + 3m + 2। तो हम क्या करेंगे, इसमें y का मान हम रखेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, 3m, y का मान कितना दिया है? 4 दिया है नहीं दिया है, तो 3m + 2 प्लस यहाँ पे y है तो 4 बराबर 10 बराबर कितना हो जाएगा बेटा, 3m + 6 बराबर 10 हो जाएगा। इस प्रकार हो जाएगा। तब अब यहाँ पे देखो हम कैसे सोल्यूशन करेंगे। 3m = 4 यानी m बराबर कितना हो जाएगा, 4/3। ये जो 3 है ये यहाँ पे गुणे में हो, नीचे जाएगा तो बटे में हो जाएगा। अब हम ये ऑप्शन देखेंगे कि 4/3 है कि नहीं है। तो 4/3 ए नंबर जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बेटा? ए नंबर ऑप्शन जो है 4/3 वो सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन हम देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है ये देखेंगे। दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्या होगी। ए नंबर 0, बी नंबर 1, सी नंबर 2 और डी नंबर 8। तो दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्या कौन है बेटा? दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्या 2 है। कौन है बेटा? 2 है कि जो दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्या होती है वो 2 होती है। और दी गई संख्याओं में जो अभाज्य संख्या 2 होगी, क्योंकि जो 2 केवल है वो स्वयं 1 से ही कटेगी। 2 1 कम 2, गुणा करेंगे तब भी 2 आएगा और 2/1 करेंगे तो 1 1 कम 1 नहीं। देखो 1/2 है, 2/1 है तो 2 जो है वो स्वयं 1 से ही कटेगा, विभाजित होगा। ठीक है, तो केवल 2 जो है वो अभाज्य संख्या होगी। ये आपको ध्यान रखना है। 2 जो है वो क्या है? अभाज्य संख्या है। तो सी नंबर जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बेटा हम देखेंगे 3 नंबर। x = a, y = 2 समीकरण x + y = 4 का एक हल है तब a का मान 1 होगा। ये बता रहा है कि ये जो समीकरण दिए गए हैं x + 4 y = 4 दिया गया है, इसमें x = a और y = 2 है, तो क्या हल इसका 1 होगा? तो आइए हम हल करके देख लेंगे कि क्या होगा। ठीक है, तो हम हल करेंगे। तो x बराबर कितना दिया है? a और y बराबर कितना दिया है? 2, ये तो दिया है। तो इसका हम सोल्यूशन करेंगे x + y = 4 में इसका मान रख के। तो मान रखेंगे x की जगह पे a और y की जगह पे 2 = 4। तो यहाँ पे जब हम इसका सोल्यूशन करेंगे तो कितना आएगा बेटा? कितना आएगा? ये बराबर 4 - 2 = 2 आएगा, क्योंकि ये प्लस में हो, इधर जाएगा माइनस में हो जाएगा तो 2 आएगा, यानी असत्य है। क्योंकि अगर 1 आता तो सत्य माना जाता और 2 आया है तो असत्य है। ऑप्शन दिया हुआ था ए नंबर सत्य, बी नंबर असत्य, सी नंबर दोनों और डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो बेटा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा, क्योंकि ये जो समीकरण x = ये, y = 2 समीकरण x + y = 4 का एक हल है तब ये का मान 2 होगा, 1 नहीं होगा, इसलिए असत्य हो जाएगा। ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 4 नंबर, उसको हम देखेंगे क्या है। 4 नंबर क्वेश्चन है
द्विघात समीकरण x² माइनस 4 बराबर 0 के मूल है, ये आपको बताना है। ए नंबर प्लस माइनस 0.2, बी नंबर प्लस माइनस 1 और सी नंबर प्लस माइनस 2 और डी नंबर प्लस माइनस 4। तो इसका सोल्यूशन हम कैसे करेंगे ये यहाँ पे हम देखेंगे। तो इसका सोल्यूशन कैसे करेंगे, दिया गया है समीकरण क्या है, x² माइनस 4 बराबर 0, ये दिया गया है। तो हम इसका सोल्यूशन करेंगे, x बराबर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ये जो 4 है इधर पक्षांतर हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये माइनस में है तो ये प्लस में हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, x स्क्वायर में है यहाँ पे, तो स्क्वायर जब हटेगा तो x बराबर 2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये प्लस माइनस 2 है। अब हम यहाँ पे ऑप्शन देखेंगे, ए बराबर प्लस माइनस 0.2, बी नंबर प्लस माइनस 1, सी नंबर प्लस माइनस 2 और डी नंबर प्लस माइनस 4। तो प्लस माइनस जो 2 है वो सही आंसर हो जाएगा किसका, द्विघात समीकरण x² माइनस 4 बराबर 0 का मूल क्या है, प्लस माइनस 2 है। तो सी नंबर जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन देखेंगे। पांचवा क्वेश्चन क्या है, x बराबर 1 समीकरण 2x² माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0 का एक हल है। ए नंबर सत्य है और बी नंबर असत्य है, सी नंबर दोनों है और डी नंबर इनमें से कोई नहीं है। हाँ, तो इसका हम सोल्यूशन अभी तुरंत देख ले रहे हैं इमीडिएटली, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन हम कैसे करेंगे, यहाँ पे हम देखेंगे। x बराबर कितना दिया गया है, 1। दी गई संख्या में x बराबर 1 रखने पर ये जो संख्या दी गई है x² माइनस 4 बराबर 0, सॉरी यहाँ पे ये गलत हो गया, ये सवाल हम लगा रहे थे पांचवा सवाल, ठीक है। पांचवा सवाल क्या था, x बराबर 1 दिया हुआ है। हम दूसरे पेज में सोल्यूशन इसका करेंगे। यहाँ पे बेटा कितना दिया गया है, यहाँ पे x बराबर 1 दिया गया है। ये समीकरण क्या है, 2x² माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0 है। तो इसमें हम x का मान रख देंगे तो कितना हो जाएगा बेटा, 2 1 का स्क्वायर, x की जगह पर 1 माइनस 5 इंटू 1 हो जाएगा प्लस 3 बराबर 0 हो जाएगा, यही तो हो जाएगा। तो 2 1 कम 2 माइनस 5 1 कम 5 प्लस 3 बराबर 0, यही तो आएगा। अब देखो ये कितना हो जाएगा, ये यहाँ पे 5 हो जाएगा, ये 3 प्लस में है, ये 3 प्लस में है, तो 5 माइनस 5 बराबर 0 हो जाएगा। तो ये दाएं पक्ष का सोल्यूशन है। तो यहाँ पे क्या हुआ बेटा, ए नंबर सत्य, सी नंबर दोनों और बी नंबर असत्य और डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो x बराबर 1 समीकरण का हल है, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा बेटा, सत्य हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। ये जो ए नंबर ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। 1 का मान रखने पर जो है वो 0 पक्ष हमें प्राप्त होता है, ठीक है। तो इस प्रकार हमने इन 5 सवालों का सलूशन किया है जो बोर्ड एग्जाम 2024 की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। इन 5 सवालों को आप तैयार करेंगे और अपनी तैयारी को बेहतर करेंगे, क्योंकि ये जो 5 क्वेश्चन लाया हूँ ये बोर्ड एग्जाम 2024 की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट या किसी भी टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप क्या करेंगे, कमेंट करेंगे, हम उस पर वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।